चलिए देखिए, आज हम आपको बताएंगे क्या, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, है ना। इससे संबंधित कुछ बताएंगे। क्या बताएंगे, इसको ध्यान से बढ़िया से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले हमको जानना है कि वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं। क्या जानना है? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले का, है ना, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, तब उस गोले के केंद्र को, है ना, केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब अगर मान के चलो कोई हम वृत्त लेते हैं, ठीक, कोई भी वृत्त लेते हैं, तो बताइए वृत्त में बीच में केंद्र होता है कि नहीं। तो इसी तरह से गोलीय, ये कांच का है, ये मान लीजिए कि गोलीय दर्पण हो गया, ये भी क्या हो गया, गोलीय दर्पण हो गया। तो गोलीय दर्पण के जो बीच वाला भाग है, ठीक है ना, बीच वाला भाग है, गोला के बीच वाला भाग को केंद्र कहते हैं कि नहीं। तो यही बीच वाला भाग हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। बोलिए, दोनों में वक्रता केंद्र, देखिए यहां भी सी है, यहां भी सी है ना, वक्रता केंद्र हो गया। अभी चित्र के थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। ये गोलीय दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण के देखिए अंदर से पेंट कर दिए और इतना हम काट के निकाल लेंगे तो ये मेरा बन जाएगा उत्तल दर्पण। और यदि हम ये गोलीय भाग में से, देखिए इतना बाहर से पेंट कर दिया, इतना को काट के निकाल लेंगे, काट के निकालेंगे तो बताओ ये इस टाइप का दिखाई देगा ना। देखिए इस टाइप के दिखाई देगा कि नहीं देगा? देगा। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। आइए काट के निकालिएगा तो आपका ये कैसा दिखाई देगा, तो ये आपका इस टाइप के दिखाई देगा, ठीक है ना, ऐसे दिखाई देगा। तो ये बताइए क्या है, ये उत्तल दर्पण है। अब यही दर्पण में क्या क्या चीज बनता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए एक तो केंद्र होगा, है ना, केंद्र होगा। तो देखिए ये जो है यहाँ एम और एम डैश जो है, ये क्या है आपका, ये दर्पण है, उत्तल दर्पण। कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। यहां पर ध्यान दीजिए, ठीक, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद कुछ करना है, ठीक। देखिए वक्रता, है ना, वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। देखिए यहां पर सी लिखा हुआ है, बगल में देखिए कोष्ठ में हम वक्रता केंद्र लिख दिए, ठीक। आई जो रेखा ऐसा दिखाई देगा, इसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, दोनों में सेम वही बात है। ये आपका अवतल दर्पण है, आई उत्तल दर्पण है, यहाँ लिखल है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सब हम बताएंगे इसको क्या बोल। देखिए यहां से आपका पी और सी के दूरी है ना, पीसी है, ये पीसी है ना, पीसी को क्या कहते हैं ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप जान जाइए ध्रुव। क्या जानना है आपको? ध्रुव जानना है। ध्रुव, ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहा जाता है ना, क्या बोला जाता है? पोल। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, है ना। केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। यानी कि यहां से लेकर यहां तक, देखिए फिर गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि यहां जो है, यहां से लेकर यहां तक एम और एम डैश ये दर्पण हो गया। आकर बीच वाला ये केंद्र जो है ना, ये बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। यहां भी देखिए ध्रुव यहाँ है ना, ध्रुव है। देखिए ये आपका एम एम डैश जो है क्या है, आपका उत्तल दर्पण है। आकर बीच में जो पी, यही पी आपका बन रहा है, समझ गया ना। तो इसे पी से सूचित किया जाता है, समझ गए? यहां तक समझ में आया? दर्पण में यदि यहां पर दर्पण हम लिख दिए हैं, दर्पण में ऐसे कर देंगे तो बताओ ये क्या है आपका? ध्रुव है। क्या है? ध्रुव है। और बताइए कि इधर क्या बनेगा? इधर हाँ क्या बनेगा? केंद्र बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव, ध्रुव तो ये हो गया, और ये वक्रता केंद्र स्थित, यानी कि दर्पण के ध्रुव कहां, ये ध्रुव हो गया, आई केंद्र हो गया। ये सब मिलाने वाला रेखा को, ये जो रेखा है यहां से यहां ले जो भी जाए, जहां ले जाए ये रेखा, ये रेखा को हम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, चाहे प्रधान अक्ष कहते हैं, समझ गए। यानी कि इसमें जो है आप एक्स वाई को देख सकते हैं, एक्स और कहां गया वाई, ये है ना, यहां भी देखिए एक्स और वाई, तो ये आपका प्रधान अक्ष हो गया। बोलिए यहां तक सबके समझ में आ रहा है? चलिए दर्पण का द्वारक एक होता है, ठीक है ना, क्या है? अपर्चर है ना, अपर्चर है ना, चर ऑफ मिरर। यानी कि दर्पण के चौड़ाई को, है ना, दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे चित्र में
एम और एम डैश दर्पण का द्वारक है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये क्या है? दर्पण है। तो एम और एम डैश को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई, दर्पण के चौड़ाई के काम कर रहा है, ठीक ना। तो इसको क्या बोलते हैं? जितना ही चौड़ा है ये, यहां से लेकर यहां तक, ये दर्पण का द्वारक है। क्या है? दर्पण का द्वारक। एम और एम डैश दर्पण का द्वारक है। आगे है, इसे चित्र में जो है आप एम एम डैश है ना लिखा हुआ है। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस है ना भाग होता है, ठीक, भाग होता है, तब उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है ना, तब उस गोले के त्रिज्या को, अब मान के चलिए कोई हम वृत्त बनाते हैं, कोई वृत्त बनाते हैं, ऐसे वृत्त बनाते हैं, तो बताइए वृत्त की त्रिज्या का काम यही करता है ना? बोलिए करता है कि नहीं? तो यहां भी देखिए ये गोल, कोई गोला से ही ना काट के ये उत्तल दर्पण चाहे अवतल दर्पण निकाला जाता है। बताइए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो बताइए ये जब गोला से काटा गया तो बताओ इसका भी बीच में केंद्र बन रहा कि नहीं? तो इस केंद्र को है ना, इस केंद्र से है ना वक्रता त्रिज्या का बात हो रहा है। यहाँ पर यहां से लेकर यहां तक के दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या के सिंपल ढंग में आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव और दर्पण के केंद्र, चाहे दर्पण के ध्रुव से केंद्र के दूरी को, दर्पण के ध्रुव से, देख रहे हो ना ध्रुव, दर्पण के ध्रुव देख रहे हो, पी ना, तो पी से सी के दूरी को, यानी कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? बोलिए, ये त्रिज्या होगा या नहीं होगा? होगा ना? होगा कि नहीं होगा? देखिए, दर्पण जिस है ना खोखले गोले का भाग है ना, भाग कहा गया, कहा, हाँ भाग है, तब उस गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। समझ गए? किससे सूचित किया जाता है? हाँ, किसे आर से सूचित किया जाता है? जल्दी बताइए। वक्रता, तो बताइए वक्रता त्रिज्या में हम किसको बोल सकते हैं कि ये वक्रता त्रिज्या है? सीपी को बोल सकते हैं। सीपी को क्या बोल सकते हैं? वक्रता त्रिज्या। सीपी क्या है आपका? वक्रता त्रिज्या है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या हो गया आपका? अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। चलिए अब हमको जानना है दर्पण की फोकस दूरी। फोकस दूरी किसका? हाँ, कौन दर्पण के? अवतल दर्पण के फोकस दूरी होता है, फिर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होता है। ठीक, तो देखिए अवतल दर्पण को दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे फोकसांतर भी कहा जाता है। इसे एफ से सूचित किया जाता है। समझ गए? अब बताइए, क्या हमको जाना है? फोकस दूरी ना? चलिए तो याद रखिएगा, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र दिखाई दे रहा है। चलिए बताइए, पी से सी के दूरी कितना होता है? उसको क्या बोलते हैं? पी से सी के दूरी को वक्रता त्रिज्या। फिर से सब कोई बोलेगा, पी, देखिए पी से सी के दूरी को, हाँ, और पी से एफ के दूरी को फोकस दूरी। फोकस दूरी के दूसरा नाम फोकसांतर। क्या बोलते हैं? अब देखिए ये समस्या है यहाँ पर कि ये फोकस जो केवल एफ हो जाएगा, एकदम बढ़िया समझिएगा, यहां से सी से, ठीक, यहां पर सी से पी के दूरी वक्रता त्रिज्या हम कहेंगे। पी से सी के दूरी वक्रता त्रिज्या, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं ध्रुव, यानी वक्रता केंद्र से ध्रुव के दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक, और यहां पर जो एफ जो दिखाई पड़ रहा है कैपिटल एफ है, कैपिटल एफ है, एबीसीडी के बड़ा वाला एफ ना, एबीसीडी के बड़ा वाला एफ,
तो बड़ा वाला एफ को हम क्या कहते हैं उसको ध्यान से समझिए। बड़ा वाला एफ को हम बोलते हैं मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। अब ये समस्या है कि मुख्य फोकस के डिफिनेशन होता क्या है, मुख्य फोकस के डिफिनेशन क्या होता है। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा कि जब अवतल, पहले हम अवतल दर्पण के मुख्य फोकस बताते हैं, पहले अवतल दर्पण के मुख्य फोकस बताते हैं, फिर उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस बताएंगे, तो आपको फोकसांतर दूरी आराम से समझ में, चाहे फोकस दूरी आराम से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले अगर अवतल दर्पण, कोई भी अवतल दर्पण है, हम अवतल दर्पण के मुख्य फोकस बता रहे हैं, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस बता रहे हैं। अवतल दर्पण यहां पर हो गया एम और एम डैश, है ना, ये अवतल दर्पण हो गया। यहां पर जब कोई प्रकाश की किरण, है ना, कोई समांतर किरण, देखिए सब समांतर किरण है, देख रहे हो ना, बराबर दूरी पर आ रहा है। तो जब समांतर किरणें दर्पण से पड़ती है, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण से पड़ेगा तो पड़ने के बाद रिटर्न जो होता है वो एफ से ही होकर निकलता है। कहां से होकर निकलता है? एफ से। वो और कहीं जबे नहीं करेगा। कहां से उतरे अति निकलेगा? वो एफ से। अब देखिए चित्र यहां पर बढ़िया से समझाते हैं। देखिए ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, यहां से प्रकाश आया, है ना, और किरण लेते हैं, एक और किरण ले लिए ना, ये हो टकराएगा। बताओ इसका समांतर में आ रहा है। याद रखिएगा कि जब फोकस, ये जो है ना मेन आपका बीचे वाला है, इसको मान लीजिए सी, ठीक। तो ये बीचे वाला जो है ना, ये आपका क्या है? ये मुख्य अक्ष है, चाहे मुख्य फोकस है। तो देख, मुख्य फोकस नहीं, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष चाहे मुख्य अक्ष। जब मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं कि जब अवतल दर्पण में, किसी भी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरणें आती है और जब वो टकराएगी, तो टकराने के बाद, ठीक है ना, टकराने के बाद वो जब भी जाएगा तो एफ से ही होकर गुजरता है। किससे? एफ से होकर गुजरेगा। कहीं से ले आइए, यहां लाइए ना, यहो एह से होकर निकलेगा, यहां से ले जाइए, यहो टकराएगा, एफ से जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो हम कहते हैं कि जब अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती है और जिस बिंदु पर वो मिलती है, सब जमा होगा कहां? एफ पर। जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण की मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है। ये तो हो गया क्लियर। अब यही देख लीजिए किसमें, ये देखना है आपको उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें, है ना, उस सब के सब किरणें समांतर होगी, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर, चाहे मुख्य अक्ष के समांतर, जब ये किरणें पड़ती है, एकदम खूब बढ़िया समझ लीजिए, फिर समझ में नहीं आएगा। पड़ती है तो पड़ने के बाद, ठीक है, पढ़ने के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होता है। अब खूब बढ़िया से इसको समझिए। चलिए मान लीजिए यहां से एक किरण और हम डाल दिए, चलिए एक किरण और गया, टकराया, टकराने के बाद ये रिटर्न हो गया, ठीक है, क्या हो गया? रिटर्न हो गया। समझ गया? रिटर्न हो गया। लेकिन रिटर्न तो हुआ है, लेकिन जानते हो लग रहा है ना ये कि यहां से आ रहा है। वास्तव में ये बिंदु जो है टकराया, ऐजे से रिटर्न हो गया, लेकिन हमको यहां से जब देख रहे हैं ना, लग रहा है हमको कि यहां से आ रहा है। आ रहा है बात समझ में? जहां से आती हुई प्रतीत होती है मतलब लग रहा है हमको कि वहां से आ रहा है। बताओ यहां से देखिए, समांतर गया, ठीक है, समांतर इस तरह से देखिए, यहां पर समांतर ऐसे गया और जाने के बाद फिर रिटर्न हो गया, ऐसे रिटर्न हो गया, लेकिन लग रहा है कि यहां से आ रहा है। समझ में आया? इस समझ में आया कि नहीं आया? तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तब हम उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस न कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखिए, जब आपका मुख्य फोकस पता लग जाएगा, जब आपको मुख्य फोकस पता लग जाएगा, तो अगर हम अवतल दर्पण में देखेंगे तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को फोकसांतर दूरी कहते हैं, चाहे फोकस दूरी कहते हैं। और अवतल दर्पण में क्या? तो ध्रुव ये है ना, देखिए ध्रुव और फोकस, है ना, मुख्य फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर दूरी कहते हैं। दोनों बात समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो चलिए फटाफट बता दीजिए, पीएफ क्या है? क्या है? समांतर फोकस होगा। ये क्या होगा? फोकस दूरी होगा, चाहे फोकसांतर। क्या बोलेंगे?
लेकिन ये हो जाएगा अवतल दर्पण में। अच्छा, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस क्या होता है? डिफिनेशन, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस जब, हाँ, मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे बोलना। जब उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण के पूछ रहे हैं, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण के पूछेंगे तो उत्तल दर्पण बोलेंगे, अवतल दर्पण में पूछेंगे तो अवतल दर्पण। तो हम उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस पूछ रहे हैं। तो जब उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस कहते हैं। समझ गए? अब फिर आ गया फोकसांतर। तो उत्तल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण नहीं, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं ना, चाहे फोकसांतर कहते हैं बीच के दूरी को। अरे जहां से आती हुई प्रतीत होता है उसको मुख्य फोकस कर दिए। आज जब मुख्य फोकस पता लग गया तो आप बड़का एफ और पी के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, फोकसांतर कहते हैं। दोनों में सेम वही बात है। यहां भी देखिए, अब अवतल दर्पण के क्वेश्चन में आ जाएगा कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस किसे कहते हैं? तो जब अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद जिस बिंदु पर सब कुछ जमा होता है, जिस बिंदु पर मिलती है, वही बिंदु को क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस कहते हैं। आगे यहां तक समझ में, ये पूरा समझ में आ गया? और तो इसमें है कुछ, है ये नहीं है? देखिए ये सब तो था, समझ गए ना? ठीक।